ममता बनर्जी के इसी अंदाज के लिए समर्थक उन्हें कहते हैं बंगाल की शेरनी। अगर ये शेरनी की दहाड़ थी जो पश्चिम बंगाल विधानसभा में गूंजी तो मकसद रहा कि ये दिल्ली तक सुनाई दे। गौर से देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वही नारा लगा रही हैं जो हाल तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार में लगा रहे थे। ममता बनर्जी के ये नारा लगाने से क्या संकेत मिले? क्या ममता बनर्जी राहुल गांधी का गेम प्लान आजमा रही हैं? इस कोशिश में क्या इंडिया गठबंधन उनके पीछे खड़ा होगा या वो कांग्रेस यानी राहुल गांधी की अगुवाई को मंजूर करने जा रहे हैं? इन सब सवालों की हम इस वीडियो में पड़ताल करेंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि गुरुवार को दिल्ली तक सिर्फ ममता बनर्जी के नारों की गूंज नहीं पहुंची। ये तस्वीर भी पहुंची जिसमें मार्शल बीजेपी के चीफ व्हिप शंकर घोष को घसीट कर बाहर ले जा रहे हैं। ये आरोप लगाया गया कि इस तरह बाहर किए जाने के दौरान घोष गिरे और बेहोश हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। ये वीडियो बीजेपी वेस्ट बंगाल ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है और लिखा है, डेमोक्रेसी इज डेड इन बंगाल, यानी बंगाल में लोकतंत्र मर चुका है। ममता बनर्जी और उनकी सरकार यही आरोप केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर लगाती है। ये लड़ाई आज की नहीं है, दशक भर से ज़्यादा समय से चल रही है और साल दर साल बहुत ही भीषण होती जा रही है। कैसे और क्यों, ये आप जानते ही हैं, नहीं तो हम बहुत संक्षेप में बता देते हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने की कोशिश में है। नरेंद्र मोदी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत को मिलाकर यही एक बड़ा किला है जिसे बीजेपी जीत नहीं पाई है। 2021 में बीजेपी ने जोर बहुत लगाया। टीएमसी के कई प्रमुख नेताओं जैसे शुभेंदु अधिकारी और लॉकेट चटर्जी जैसे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया, संसाधन झोंक दिए। नतीजा, ममता बनर्जी खुद तो विधानसभा चुनाव हार गई, लेकिन उनकी पार्टी टीएमसी ने 213 सीटें जीती और लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। बीजेपी 77 सीट ही जीत सकी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की सीटें घटी, 18 से घटकर 12 रह गईं। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 22 से बढ़कर 29 पर पहुंच गई। लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है। बीजेपी अभी टीएमसी से पीछे दिख रही है, लेकिन उसका आकार कितना बढ़ा है, कितनी तेजी से बढ़ा है, ये आप आंकड़ों को देखकर ही समझ पाएंगे। 2009 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ 1 सीट जीती थी। 2014 लोकसभा चुनाव में 2 सीटें जीती। 2019 में बीजेपी ने 18 सीटें जीतकर सनसनी मचा दी। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ 3 सीटें जीती। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 77 सीटें जीत लीं। ममता बनर्जी के हक में पश्चिम बंगाल के समीकरण बताए जाते हैं। ये दावा किया जाता है कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी 27 से 30% के बीच है। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में मुसलमान करीब 27% थे। अब 2021 के चुनाव के आंकड़ों पर गौर कीजिए। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 2021 में ममता बनर्जी को मुसलमानों के कुल वोट में से करीब 75% वोट मिले। हिंदू वोटों में से 39% मिले। बीजेपी को हिंदुओं के वोट में 50%, मुसलमानों के वोट में से 7% मिले। बीजेपी जानती है कि मुसलमान वोटों में सेंध लगाना उसके लिए आसान नहीं है। ऐसे में बीजेपी के नेता ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू वोटों को अपने साथ लाना चाहते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों और बीजेपी नेताओं का आकलन है कि अगर वो 4 से 5% वोट और हासिल कर लें तो पश्चिम बंगाल में बड़ा खेला हो सकता है। कोशिश करने पर इतने हिंदू वोटर पाला बदल भी सकते हैं। इसी साल फरवरी में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 10 दिन के लिए पश्चिम बंगाल में थे और उनके दौरे का मकसद भी यही बताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल कई बार पश्चिम बंगाल का दौरा कर चुके हैं। वो भ्रष्टाचार के मुद्दे के साथ घुसपैठ की समस्या को भी जोर शोर से उठा रहे हैं।
मकसद यही बताया जाता है। हालांकि ममता बनर्जी इस कोशिश में है कि वो हिंदू विरोधी न दिखें, इसके लिए उन्होंने बंगाल अस्मिता का मुद्दा उठाया हुआ है। 2021 में इस नारे ने उन्हें लाभ पहुंचाया था। अभी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी बंगालियों के साथ भेदभाव करती है। उनका आरोप है कि बीजेपी शासित राज्यों में बांग्ला भाषियों पर जुल्म हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र भी बंगाली प्रवासियों पर हो रहे अत्याचार पर चर्चा के लिए बुलाया गया था। बीजेपी ममता बनर्जी को इस मुद्दे पर लीड नहीं लेने देना चाहती। विधानसभा में ममता बनर्जी जब बोल रही थी तभी बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी और हंगामा होने लगा। इस पर ममता बनर्जी वही नारा लगाने लगी जो इन दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगा रहे हैं। जानकारों को लगता है कि ममता बनर्जी किसी और नारे को भी हथियार बना सकती थी, लेकिन इससे जाहिर हुआ कि उन्होंने अपना दुश्मन नंबर 1 यानी विरोधी नंबर 1 चुन लिया है। बीते साल जब कांग्रेस को हरियाणा में हार झेलनी पड़ी तब ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के नेता पद पर दावेदारी की थी। उन्हें दूसरे नेताओं के साथ कांग्रेस के विश्वस्त सहयोगी लालू यादव का भी समर्थन मिल गया था। ये कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए झटके की तरह था। ममता बनर्जी के पक्ष में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे भी बताए जाते हैं। उद्धव ठाकरे को तो ममता बनर्जी राखी भी बांधती हैं। आम आदमी पार्टी अब इंडिया गठबंधन में नहीं है, लेकिन उसके कई नेता बीजेपी के खिलाफ बुलंद आवाज में बोलते हैं। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल भी ममता बनर्जी के करीबी माने जाते हैं। किसी समय ममता और केजरीवाल की पार्टियां संयुक्त कार्यक्रम भी करती थीं। ममता बनर्जी के रिश्ते शरद पवार से भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ममता बनर्जी जानती हैं कि मौजूदा दौर में राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से उन्हें देश भर में बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम भी बहुत एक्टिव हो गई है और अपने अभियानों के जरिए जनमानस को प्रभावित करने लगी है। ममता बनर्जी जानती हैं कि एक साथ 2 मोर्चे खोलना यानी बीजेपी की चुनौती का सामना करना और उसी वक्त कांग्रेस को भी चुनौती देना उनके लिए ठीक नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कोई बड़ी ताकत नहीं है। बीते विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन खास नहीं रहा था। जानकारों की राय है कि ममता बनर्जी ने हाल फिलहाल यानी आने वाले विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस के लिए रुख नरम कर दिया है। ममता बनर्जी जानती हैं कि ऐसा करने पर इंडिया गठबंधन के सहयोगी खुलकर उनका समर्थन करेंगे। ममता बनर्जी ने इसी रणनीति के तहत संसद के मानसून सत्र के समय अपने सांसदों को इंडिया गठबंधन की बैठक में जाने की परमिशन दी थी और हाल में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के समापन के मौके पर अपने एक सांसद को पटना भेजा था। ममता बनर्जी की नज़र दिल्ली की कुर्सी पर बताई जाती है, लेकिन वो जानती हैं कि इसके लिए ज़रूरी होगा कि वो कोलकाता की वो कुर्सी हाथ से न जाने दें जिसे हासिल करने के लिए बीजेपी जी जान झोंके हुए है। और इसके लिए कांग्रेस के प्रति नरमी दिखाना और राहुल गांधी के नारे को बावाज़े बुलंद लगाना लाजमी है। इस मुद्दे पर आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें बताइए।